हाय बच्चा लोग। चलो बच्चा लोग, वो लास्ट वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिसके कारण वो पूरा वीडियो हो नहीं पाया, तो उससे अभी मैं इसे कंटिन्यू कर देता हूँ। ठीक है बच्चा लोग, तो क्या है बच्चा लोग, हम लोग यहाँ यहाँ से किए थे। ठीक है, इसके आगे से स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने सवाल किया होगा नहीं किया होगा पता नहीं। बड़े प्यारे प्यारे बच्चे लोग हो ना तुम लोग। ठीक है, चलो यहाँ करते हैं। अब यहाँ से बच्चा लोग हम लोगों को कुछ चीज़ें का ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम लोग करने क्या जा रहे हैं, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल करते हैं। चलो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है बच्चा लोग? रेक्टेंगल तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था बच्चा लोग, कभी भी याद रखना। रेक्टेंगल में हमेशा याद रखना बच्चा लोग, रेक्टेंगल का दो ब्रेथ होते हैं। यहां से यहां तक का जो होता है इसको बोलते हैं ब्रेथ, और इसको क्या बोलते हैं बच्चा लोग, लेंथ। तो कितने लेंथ है बेटा? दो लेंथ होते हैं और दो ब्रेथ होते हैं। इस बात को याद रखना। ठीक है, पेरीमीटर दो ब्रेथ होते हैं और दो लेंथ होते हैं। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या बेटा? सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज। ठीक है, सम ऑफ ऑल बाउंड्री मतलब लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो क्या करोगे, कितने लेंथ है बेटा लोग? दो लेंथ है, तो अब मैं लिख सकता हूं एल प्लस एल, दो लेंथ हो गए। उसे बच्चा लोग मैं भी ले सकता हूँ, दो ब्रेथ है, एक ब्रेथ इधर एक ब्रेथ इधर, तो ऐसा लिख सकता हूँ ब्रेथ प्लस ब्रेथ, बी फॉर ब्रेथ एल फॉर लेंथ। ठीक है, तो लेंथ प्लस ब्रेथ। अब कितने लेंथ हो गए बच्चा लोग, कितने ब्रेथ हो गए? ये कितना हो गया? दो लेंथ हो गए, प्लस कितने ब्रेथ हो गए बच्चा लोग? दो ब्रेथ भी हो गए, बराबर है। अब इन दोनों में से बच्चा लोगों में दो को कॉमन ले लूं, मान लो इन दोनों में दो कॉमन है, दो को बाहर ले लेता हूं, तो इन ब्रैकेट कौन कौन बचता है बच्चा लोग? एल प्लस बी, एल प्लस बी। अब इस ब्रैकेट को तोड़ोगे तो बच्चा लोग 2l प्लस 2b ही आने वाला है। ठीक है, तो ये होता है पेरीमीटर फार्मूला ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है, किसका फार्मूला ये? किसका फार्मूला है? ये फार्मूला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, फार्मूला ऑफ रेक्टेंगल। किसका? किसका? रेक्टेंगल का। ठीक है, अगर रेक्टेंगल का फार्मूला जो निकालोगे पेरीमीटर, अगर मुझे रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर निकालोगे तो उसका फार्मूला क्या होता है? 2l प्लस बी। आया कैसे तुमको बताया, दो लेंथ होते हैं, दो ब्रेथ होते हैं, तो l प्लस एल बी प्लस इस पेरीमीटर का ये रूल है, सारे बाउंड्री को ऐड कर देना। सारे बाउंड्री को मैंने ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद मैंने देखा दो लेंथ मिल रहा है, दो ब्रेथ मिल रहा है, तो मैंने लिख दिया l प्लस एल, दो l है, b प्लस ब्रेथ दो ब्रेथ है, तो 2b प्लस 2l। ठीक है, तो एल जो है लेंथ बता रहा है, बी क्या ब्रेथ बता रहा है, तो एल प्लस एल 2l, बी प्लस बी 2b, तो 2 दोनों में था, कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर कौन बचा? एल प्लस बी। ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ पेरीमीटर निकालना है, सबको ऐड करना है। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल का फार्मूला होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, इसको छापना है, छापो। 1 2 3 स्टार्ट। चलो अब हम लोग निकालते हैं। 2 मिनट बच्चा लोग, 2 मिनट बच्चा लोग। हाँ बच्चा लोग, ठीक है, चलो कहाँ पर हम लोग पेरीमीटर और रेक्टेंगल लिखेंगे। ठीक है, क्या हुआ समझ नहीं आ रहा? अच्छे से लिख दो। अरे बच्चा लोग पेरीमीटर 10 बार बोल चुका हूँ, अब अच्छे से क्या लिखना है, इसको ले लो, पेरीमीटर ऑफ, इसको ऑफ लिखना है, बच्चे जैसा लिखो। चलो ऐसा लिख देता हूँ, ओ लिखो फिर एफ लिखो, ऑफ हो गया। रेक्टेंगल लिखना है, लो रेक्टेंगल लिख देता हूँ। अब ठीक है, अभी समझ आ रहा है? बोल तो रहा हूँ, चलो ठीक है, सो गया। अभी दिख रहा है ना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिखा है। मैं बच्चा लोग ओ एफ ऐसे ही लिखता हूँ। ठीक है, चल आप लोग के हिसाब से मैं ओ लिखा फिर एफ लिखा, जैसे ऑफ बोलते हैं। चलो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग बताए थे बच्चा लोग, हमेशा दो लेंथ और बाउंड्री निकाल लिए थे। ठीक है, अब मान लो बच्चा लोग, मैंने ये भी बताया था, अगर लेंथ ये 4 सेंटीमीटर है पेरीमीटर का, इसको बोलते हो लेंथ, इसको भी क्या बोलोगे? लेंथ।
ये क्या है ब्रेड, ये भी क्या है ब्रेड, ठीक है। अगर बच्चा लोग लेंथ 4 सेंटीमीटर है तो अपोजिट वाला लेंथ भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर होगा। अगर बच्चा लोग ब्रेड कितना है 2 सेंटीमीटर तो अपोजिट ब्रेड भी कितना होगा 2 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। अगर मान लो बच्चा लोग तुमको ऐसे कोई फिगर दे दिया है, ठीक है, अब यहाँ पे दे दिया उसने 5, इसको दे दिया, इसको नहीं दिया, और यहाँ पे दे दिया 3, अब क्या करोगे बच्चा लोग, मैं तुमको बार बार बोल रहा हूँ, रेक्टेंगल में अगर लेंथ 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, देख के पता चल जाएगा। अगर ये 5 दिया है तो इसके अपोजिट वाला भी कितना होगा 5 ही होगा। यहाँ पर अगर 3 दिया है तो इसके अपोजिट ब्रेड भी कितना होगा 3 ही होगा, ठीक है। 5 + 3 हमेशा याद रखना, 5 + 3 + 3 + 5 कर सकते हैं, कितना हो गया 16, ऐड करके देखना 5 3 8 + 3 + 11 + 5 16 हो गया, 16 हो गया। अभी 16 सेंटीमीटर, 5 + 3 8 होता है, 8 + 3 11 होता है, 11 + 5 16 हुआ, 16 ही है ना, 16 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है। अब ये बच्चा लोग हमारा जो होता है, मान लो आपको ऐसे मैंने एक और फिगर दे दिया ऐसे करके, ठीक है, हमको पता है रेक्टेंगल दिख रहा है भाई, ये दोनों साइड इक्वल तो अपोजिट दिख रहे हैं, यहाँ पे दे दिया मैंने 3, यहाँ पे दे दिया मैंने 2, ठीक है। अब बोलेगा फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल, क्या करोगे, क्या करोगे, बोलो कुछ नहीं करना है, मैंने आपको फॉर्मूले बता दिया 2l + b कर दो बच्चा लोग, ठीक है। तो 2 बाहर रखो, अंदर क्या है, बाहर देखो 3 + 2, लेंथ कितना है 3, इसको लेंथ बोलते हैं तो लेंथ कितना है 3, इसको ब्रेड बोलते हैं तो ब्रेड कितना है 2, ठीक है। तो 2 + 2 ब्रैकेट का बच्चा मतलब होता है 2 × 5, हमेशा रखना, अगर बाहर 2 है अंदर 5 है, ये ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 2 × 5 ब्रैकेट का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई। यहाँ पर कितना होगा 2 × 5 कितना हो जाएगा बच्चा लोग 10 सेंटीमीटर। अब देखो उस हिसाब से भी देखो, इसके अपोजिट में कितना होगा 3, इसके अपोजिट में कितना होगा 2, सबको ऐड करोगे तो भी कितना आएगा 10 ही आने वाला है। देखो 3 + 3 + 2 + 2, 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, चाहे फार्मूला में पुट करके निकाल दो चाहे ऐसे पुट करके निकाल दो, बात एक ही होगा, ठीक है। बस इतना याद रखना बच्चा लोग, अगर सामने नहीं दिया है तो समझ जाना इसके उल्टा भी 2 ही होने वाला है, इसके सामने नहीं दिया तो भी इतना ही होने वाला है। तो लेंथ एंड ब्रेड दोनों रेक्टेंगल में इक्वल होते हैं, ठीक है। ये हो गया रेक्टेंगल का केस, ठीक है। एक फार्मूला कुछ दे देता हूँ आपको होमवर्क, वो आप कर लेना और मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। मान लो आपको ये दिया है 3 दिया है, एक 2 दिया है, मैं चेंज करता हूँ 4, अब आगे का नहीं दिया, आगे का आप सॉल्व करना, ठीक है, या फिर और कर दो, एक और कर देता हूँ। ये 3 दिया है तो यहाँ पे कितना होगा 3 होगा, अगर ये 4 है सामने वाला भी क्या होगा 4 ही होगा। मैं चाहूँ तो फार्मूला में 2l + b लिख दूंगा, लेंथ कितना दिया है 3, ब्रेड कितना था 4, ठीक है। चाहे फार्मूला पुट करो चाहे सबको ऐड कर दो, बात एक ही है, ठीक है। चलो ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, बस ये दोनों दिए। 2 मैंने बताया था ब्रैकेट का मतलब क्या होता है बच्चा लोग मल्टीप्लाई, तो 3 + 7 4 7 हो गया, तो 2 × 7 कितना हो गया 14 सेंटीमीटर, बराबर। अब ऐड करके देखते हैं, इसके अपोजिट वाला भी कितना होगा 4 ही होगा, इसके अपोजिट में कितना होगा 3 होगा, देख लो ऐड करके देखो सबको, 3 + 4 + 3 + 4 कितना होगा 46, ऐड करके देख लेना उतना ही आने वाला है, ठीक है। चाहे फार्मूला में पुट कर दो और चाहे इस तरह से पेरीमीटर सबके अपोजिट साइड वाला एंगल निकाल लेना, ठीक है। अब मैंने बता दिया हमेशा 3 के अपोजिट वाला भी 3 ही होगा, ब्रेड के अपोजिट वाला भी उतना ही होगा। अगर 2 ही दिया तो समझ जाना बच्चा लोग, ये 4 है ये भी 4 होगा, ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर देना इन दोनों को ऐड करके, आंसर हमारे सामने, ठीक है। अब मैं तुमको होमवर्क दे देता हूँ, उसे आप लोग सॉल्व करना, ठीक है। यहाँ पे दिया 10, यहाँ पे दिया 5, तो आपको पता है बच्चा लोग ये 5 है तो भी 5, ये 10 है तो ये भी 10 ही होगा, ठीक है। चलो तो कॉल ले लेते हैं, 3 5 4 5 4, ठीक है, ऐसा ले लो। और एक ले लेते हैं, चलो 2 मतलब बाबा 3 ले लो, 2 ले लो, ठीक है। अब इसका वही वाला निकाल लेना, ठीक है।
और क्या करोगे, हो गया। हाँ एक और चीज़, अगर इंटरनल और दिया है, मान लो इसके अंदर कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे ले लेते हैं, एक और हम लोग ले लेते, ठीक है। यहाँ पे दिया 4, यहाँ पे दिया 3, ये 2 दे दिया, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ठीक है। मान लो ये 3 दे दिया, इसके अपोजिट की क्या होगा, 3 होगा। अब इसका निकाल के बताना, तो आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चा लोग, इसको करना कैसे, हमेशा याद रखना, इंटरनली नहीं करना है। अगर बाहर पैक हो गया, अगर बाहर बाउंड्री लग गई तो इंटरनली नहीं जाना है। बाहर अगर 4 दिया तो इसके अपोजिट वाला कौन होगा, ये होगा 4 होगा, ये इधर 3 है, इधर वाला भी कितना होगा, 3 ही होगा। समझ आ रही बात, ठीक है। इंटरनली ऐड मत करना, याद रखना, हमेशा रखना सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज, हमेशा बाउंड्रीज का ऐड करना। अगर ये बाउंड्री नहीं होती, मान लो ये ऐसा है, अब यहाँ बाउंड्रीज नहीं है, यहाँ पे यही सब बाउंड्रीज है, तो आप इसका जो पेरीमीटर निकालोगे सबका ऐड करके निकालोगे। अगर यहाँ पे बाउंड्री लग जाए तो फिर आप सिर्फ इसका 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 निकालोगे, इंटरनली नहीं जाओगे। इंटरनली जाओगे तो एरिया निकलेगा, ठीक है। चलो ये होमवर्क है, करके बताना कमेंट में, ठीक है। चलो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का रूल क्या होता है बच्चा लोग, इसके जो सारे चारों साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये अगर 4 सेंटीमीटर तो भी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर ये भी 4 सेंटीमीटर ही होगा। मान लो अगर मैंने तुमको दे दिया बच्चा लोग ये 2 सेंटीमीटर, इसके अपोजिट वाला सिर्फ एक का दिया है, तो ये समझ जाना बच्चा लोग स्क्वायर है, एक का दिया है, तो बाकी जितने भी हैं रिमेनिंग 3 उनका भी 2 ही होगा, ठीक है। मान लो स्क्वायर में अगर यहाँ पे बच्चा लोग 3 दिया है तो बाकी लोग का कितना होगा, 3 होगा। पेरीमीटर निकालना रहेगा तो क्या करोगे, 4 को और 4 ऐड करो, 4 + 4 + 4 + 4, चारों 4 ऐड कर दो बस 16 आ जाएगा। अगर एक का 2 दिया है, पेरीमीटर इसका निकालो बच्चा लो, इसका पेरीमीटर क्या होगा, 2, चारों 2 को ऐड कर लो, 2 + 2 + 2 कितना हो जाएगा। यहाँ पर बच्चा लोग 3 दिया है, पेरीमीटर इसका निकालोगे तो क्या करोगे, 3 + 3 + 3 + 3, 3 + 3 + 3 + कितना हो जाएगा। स्क्वायर में हमेशा देखना चारों जो बाउंड्री होती है इक्वल होती है। रेक्टेंगल में सिर्फ लेंथ बराबर होता है, ब्रेड्थ बराबर होता है, ठीक है। अगर पूछा तो वैसे पूछता नहीं है, आप लोगों को सिर्फ पता है पेरीमीटर निकालना है, तो हमको अगर रेक्टेंगल शेप दिया है तो रेक्टेंगल का ब्रेड्थ के बराबर अपोजिट ब्रेड्थ जो होगा वो इक्वल होगा, लेंथ के अपोजिट लेंथ इक्वल होगा। 2 दिया है तो निकाल लेना। स्क्वायर में किसी एक का देगा, स्क्वायर में मान लो यहाँ पे मैंने आपको ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल दिख रहा है, ये स्क्वायर है, अगर मैंने इसको दे दिया 1 सेंटीमीटर, ठीक है, तो तुमको ये बात समझ जाना होगा बच्चा लोग, 1 AB है तो 1 AB होगा, 1 AB होगा, 1 AB होगा। स्क्वायर में चारों के चारों बाउंड्री सेम, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर निकालोगे कितना होगा, 1 + 1 + 1 + 4 कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। कर लोगे, किसी एक का दिया रहेगा तो इसके बाद में कुछ सम से वो सॉल्व करवा दूंगा भी, ठीक है, थोड़ी देर में। ट्रायंगल की कर लेते हैं। ट्रायंगल में क्या होगा बच्चे लोग, ट्रायंगल में कुछ नहीं, यहाँ पे 3 दिया, यहाँ पे 3 दिया, ये भी 3 दिया है, करना क्या है, सबको ऐड कर दो तो 9 हो गया, समझा। सिर्फ बाउंड्री पे इंटरनली नहीं जाना, मान लो इंटरनली यहाँ पे कुछ 4 दे दिया है, इंटरनली नहीं जाना है, सिर्फ आउटर बाउंड्री को ही देखना है, सिर्फ बाउंड्री सिर्फ बाउंड्री सिर्फ बाउंड्री को देखना, ठीक है, समझा। चलो एक और कर लो, ये 5 दिया है, ये 3 दिया है, 2 दिया है, चलो इसका पेरीमीटर निकालो। कैसे निकालोगे, 5 + 3 कितना हो गया, 5 है। 5 + 3 8, 8 + 2 कितना होगा, 10, इसका पेरीमीटर कितना हो गया, सेंटीमीटर। नाम अगर दिया है फॉर एग्जाम्पल, चलो A, B और C, तुमको क्या करना है, A B ले लो, AB + BC, ऐसे घूमते जाओ,
BC प्लस AC कर दो। AC कितना है, जितना भी हो, ठीक है, अच्छे से लिख देता हूँ। BC ABBC AC, कोई भी नाम अगर दिया रहे तो आप उसके अकॉर्डिंग उसका लिख देना। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस कितना है, 2 दिया है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 दिया है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 दिया है। क्लियर हो गई बातें? ये होमवर्क ले लो। चलो एक होमवर्क और ले लेते हैं। 4 8 9 इसका निकाल लेना, ठीक है। अगर इसने इंटरनल अगर कुछ दे दिया तो क्या करोगे, निकालोगे पेरीमीटर? नहीं, इसका नहीं देखना है, सिर्फ बाहर जितनी बाउंड्री है, मतलब इसका, इसका और इसका, इंटरनली नहीं घुसना। अगर बाहर क्लोज हो गया तो बाहर से बाउंड्री निकालो, समझा गया? ये बात को याद रखना। अंदर जाओगे तो एरिया निकालना स्टार्ट हो जाएगा। इसका पेरीमीटर निकालना, इसका निकालना, इसका निकालना। चलो हो गया। चलो अब कुछ हमारा प्यारा सा बच्चा है ध्रुव, उसके कुछ सॉल्व्स हैं, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तब मज़ा आएगा, आप लोग का भी हो जाएगा, बच्चे का भी हो जाएगा। चलो इस बार में पॉइंट रह गया बच्चा लोग, जो कि बच्चे ने पूछा है। इस बार में मैंने बच्चा लोग आपको बताया कि यहाँ पे अगर मान लो 1 है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, चारों साइड इक्वल होते हैं। तो जो 4 साइड से अगर आपको दिया गया है पेरीमीटर, बच्चे का जो क्वेश्चन है कुछ ऐसा है स्क्वायर में 2 मिनट, क्या पूछा है इसमें? क्या बच्चे ने क्या साइड ऑफ द स्क्वायर है, उसमें क्या दिया बच्चा लोग, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। मान लो पेरीमीटर ऑफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 144 सेंटीमीटर दिया। स्क्वायर में हम लोग को पता है बच्चा लोग चारों साइड इक्वल होते हैं, चारों साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। और पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर कितना दिया गया है 144। तो मुझे अगर मुझे किसी एक का निकालना, हम लोग क्या करेंगे, मान लो हमारे पास ऐसे ऐसे 4 मार्कर है, चारों मार्कर मुझे 12 रुपए के मिले सब मिलाकर, तो मुझे एक मार्कर का रेट निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, 4 मार्कर है 12 रुपए का है, तो काम करते हैं 4 से डिवाइड कर देते हैं, एक मार्कर का रेट निकल आएगा, एक साइड का रेट निकल आएगा। तो अगर ये 144 दिया है तो इसके कितने 4 साइड होते हैं स्क्वायर के, स्क्वायर के कितने साइड होते हैं 4, तो इसको 4 से डिवाइड कर दो, 144 4 से डिवाइड कर दो। क्यों 4 से डिवाइड करोगे, क्योंकि इसके 4 साइड होते हैं, 1 2 3 4, और चारों साइड इक्वल होते हैं। सारे साइड इक्वल होते हैं, इसको हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। अब इसको जब डिवाइड करते हो तो कितना आएगा, 4 3 12, कितने आएगा 2 24, 4 6 24, 36। इसका मतलब क्या हुआ बच्चा लोग, स्क्वायर में एक का जो है साइड 36 होगा। तुम 4 ऐड करोगे तो 144 आएगा, ठीक है। अगर पेरीमीटर दिया हो तो 4 से डिवाइड कर देना, समझ में आ गया बात। पेरीमीटर दिया हो तो 4 से डिवाइड कर देना, इस तरह से आपको ये निकल जाएगा। मान लो अगर 169 दिया हो, चलो एक मैं आपको देता हूँ, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इसका कितना है 169। फाइंड द साइड लिख दूंगा, फाइंड साइड। तो आप लोग क्या करोगे, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर है, क्वेश्चन लिखता हूँ अच्छे से, आपको बातें क्लियर होंगी। चलो फाइंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है। दैट इज कितना है 169 दे दिया, मान लो 169 दे दिया, पेरीमीटर दे दिया 169। अब आपको पता है स्क्वायर के चारों लेंथ बराबर होते हैं, ठीक है। अब चारों लेंथ डिवाइड करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करते हैं,
जो भी डिवाइड करने के बाद आएगा वो उसका 1 सेंटीमीटर का रेट निकल जाएगा। ऐसे करके निकालो, इसको निकाल के आंसर देना। चलो मैं निकाल देता हूँ, आप लोग तो कुछ करोगे नहीं, ठीक है। 169 को 4 से डिवाइड कर दो तो 4 4 16 हो जाता है, ठीक है। 2 आ जाएगा इसका, 4 2 8 पॉइंट कितना 2 4.5 42.5 आया। तो एक साइड कितना हो गया 42.5 42.5 42.5 42.5। समझ आ रही बात? इस तरह से अगर मान ले मैंने आपको पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर 80 सेंटीमीटर दिया है तो 80 सेंटीमीटर को 4 से डिवाइड कर दो। पेरीमीटर आपको दे दिया है, पेरीमीटर दे दिया है। अब आपको निकालना क्या रहेगा, इसका साइड्स निकालना है। तो क्या करोगे, साइड निकालने के लिए 4 से डिवाइड कर दोगे। मान लो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर 80 सेंटीमीटर। अब इसका साइड पता लगाना है तो क्या करोगे, कितने साइड होते हैं 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर दो। कितना आ जाएगा, 4 से डिवाइड किया तो 20 आएगा। ऐसे करते हैं ना डिवाइड, समझ आ गया। 4 से डिवाइड करने पे एक साइड का आएगा 20, ए भी आएगा 20, ए भी आएगा 20, ए भी आएगा। तो जब भी पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर दिया हो तो उसको 4 से डिवाइड करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो साइड निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से रेक्टेंगल का भी होता है, इसी तरह से रेक्टेंगल का भी दिया है। रेक्टेंगल को तो मैंने आपको बताया, आपको अगर ब्रेड दिया है, लेंथ दिया है तो उसके अपोजिट साइड वाला तो निकाल लोगे, उसका टेंशन नहीं। अगर पेरीमीटर उसका दे दिया हो, उसका पेरीमीटर दे दिया हो, लेंथ या ब्रेड पूछता हो, उसे आप तो है नहीं, चौथी क्लास में 8वीं 9वीं बच्चे को है, तो मैं देख लेता हूँ। हाँ चलो, आपको नहीं है, बच्चे लोग को नहीं है, क्योंकि जो लोग हैं उनको मैं कर देता हूँ। सब आपको बता दिया, जो भी आपको बता दिया है। चलो एक और सवाल है, एरो बना है, एरो की बता दिए सर, और भी बच्चे नहीं है, कुछ रहेगा बच्चा लोग फिर से बोल देना, ठीक है। वैसे तो मेरे ख्याल से मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर किए हैं, ठीक है। रेक्टेंगल का भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। स्क्वायर का बच्चा लोग बस एक ही बात है, कभी कभी क्या होता है ना, एक साइड दे देता है। स्क्वायर में क्या है बच्चा लोग, एक साइड दे दिया, मान लो 1 सेंटीमीटर दे दिया आपको, ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर दे दिया आपको, इसका मतलब बाकी कितने होंगे, सबके सब कितने होंगे, 8 ही होंगे। स्क्वायर में सारे साइड इक्वल होते हैं, स्क्वायर सिर्फ पढ़ना रहेगा आपको, स्क्वायर है क्या। और रेक्टेंगल में बच्चा लोग आपको ये देखना रहेगा, मान लो ये 3 दिया है तो ये 2 दिया है, मतलब दोनों अलग अलग है, तो ये स्क्वायर नहीं, ये रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल में ब्रेथ इक्वल टू ब्रेथ, लेंथ इक्वल टू लेंथ, ये बात याद रखना होगा, ये रेक्टेंगल का ही। और ट्रायंगल में बच्चा लोग तीनों भी अलग हो सकते हैं, तीनों भी सेम हो सकते हैं। मान लो ये 3 है, ये 2 हो सकता है, ये 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इन तीनों को ऐड कर देना है। इसमें सिर्फ क्या करना रहेगा आपको बच्चा पता है, ब्रेथ इक्वल टू ब्रेथ, 3 इक्वल टू 3। तो अगर ये 3 दिया तो ये भी कितना होगा 3, ये 2 दिया तो इसका अपोजिट वाला भी 2। अगर 8 दिया है स्क्वायर में तो बाकी सारे साइड कितने होंगे, 8 ही होंगे। ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा और ये भी 8। इसी बात पे याद रखना, स्क्वायर में अगर एक साइड दिया है तो बाकी सारे साइड भी उतने ही होंगे। ट्रायंगल में अगर लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है तो ब्रेथ के अपोजिट वाला भी उतना ही साइड उसका होगा, 3 लेंथ के अपोजिट साइड वाला भी उतना ही होगा। तो आपको इसको अगर पेरीमीटर निकालना रहेगा तो क्या करोगे, 8 + 8 + 8 + 8, 4 टाइम ऐड कर देना, स्क्वायर दिखाएगा। तो रेक्टेंगल में क्या करोगे, सबको ऐड करो, 3 + 2 + 2 + 3, 2 बार दिया है, 3 को 2 बार ऐड करना, 2 को 2 बार कर देना। या ट्रायंगल में सारों साइड ले लेना, 3 + 2 + 1, ठीक है। यहाँ तक आपका पेरीमीटर का एक सिस्टम होता है, ठीक है। देख लो, प्रॉब्लम रहेगा तो हमें बताओ, ठीक है। एक छोटा सा वीडियो और रहेगा जिसमें आपका रिवीजन होगा, शॉर्ट टर्म रिवीजन होगा, इसे आप देख रहे हो। तो पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग।